हेलो एवरीवन। तो भी स्वागत है आपका अगली वीडियो में। तो आपने पिछली वीडियो में हमने जो प्रेजेंट था उसके सभी कर लिए थे। आज हम जो पास्ट है उसको करेंगे। किसको करेंगे भाई? पास्ट के जो सारे हैं उनको स्टार्ट करेंगे। पास्ट इन डेफिनेट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है भाई, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, 4 हो गए। सबसे पहले आता है पास्ट इंडेफिनिट। पहला देखो, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट की कैसे पहचान चलती है भाई? इसमें क्या यूज होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या यूज होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है और डिड का यूज होता है। डिड का यूज किसमें? नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क में। ठीक है, देखो जैसे वह गया तो ही वेंट। ठीक है, सेकंड फॉर्म लग गई। क्या वह गया, अगर ये हो तो क्या वह गया, तो यहाँ क्या लग जाएगा? डिड ही गो। यहाँ पे सेकंड वो क्यों नहीं आई भाई? अगर आप पूछोगे यहाँ पे सेकंड फॉर्म है वो क्यों नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे पहले लग चुकी। ठीक है, ये सिंपल ये जो पास्ट इंडेफिनिट है उसका होता है। इजी होता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क में डिड यूज होता है, और बस यही है भाई इसमें, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं ज़्यादा याद करने का। ठीक है, उसके बाद हम जो नेक्स्ट है हमारा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम जो हमारी जितनी एक्सरसाइज होंगी ना उनको करते चलेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पास्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे लिख लो पास्ट परफेक्ट। टेंस लिख लेना भाई, वैसे मैं टेंस नहीं लिख रही, आप सभी को पता है। नेक्स्ट है पास्ट, ये बाद में लिख लेंगे एक बार, पहले इन दो को समझ लो। उसमें क्या थी भाई? वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। इसमें कॉन्टिन्यूअस में किसका यूज होता है? कॉन्टिन्यूअस में देखो किसका यूज होता है? वाज और वर का। किसका यूज होता है? वाज और वर का। और ये क्या बोलती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पीछे भी लिया था ना हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज-एम-आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी था। तो इसमें क्या हो जाएगा? वाज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये क्या बोला भाई? हम वाज और वर है लेकिन सिंगल नहीं रखेंगे अपनी वर्ब को, इसको आईएनजी दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है
पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या यूज होता है, हैड का। हेड वही देखो थोड़ा सा जो हमारा हेड होता है वो कैसा होता है, थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है ना, तो वो जो लास्ट वाला बनता है उसको ले लेगा। जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म ले ली, हेड क्या है हमारा, स्ट्रिक्ट है, और उसके साथ कौन आएगा, थर्ड पर्सन, ठीक है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, ठीक है, समझने के लिए है ये। आ गया समझ। देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है भाई, ये बोला मैं वाज वर्ब को लूंगा अपने साथ, लेकिन वर्ब सिंगल नहीं रखूंगा। लेकिन पास्ट परफेक्ट क्या बोला, मैं तो हैड को लूंगा, मैं तो पहले ही परफेक्ट हूँ, मेरे साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा हमारे पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब भाई ये दोनों इकट्ठे हो गए, ठीक है, परफेक्ट भी और कॉन्टिन्यूअस भी इकट्ठे क्यों हो गए भाई, ये चार भाई थे, टेंस के थे, कितने बेटे थे, तीन थे, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, उनमें से सभी को चार चार, जिनकी शादी हो गई उनको चार चार बच्चे हो गए। लेकिन इसमें क्या हो गया भाई, पास्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इकट्ठे हो गए, ये बोले कि भाई खर्चा बहुत ज्यादा है आज के टाइम पे, तो हम दोनों इकट्ठा रहेंगे, तो इसमें क्या यूज होगा, हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और क्या यूज होगा, सिंस और फोर का, ठीक है, किसका यूज होगा, सिंस और फोर का, अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग सिंस कैसे पता चलता है कि ये है, जैसे अब 4 बज गए, वह सुबह के 4 बजे से पढ़ रहा है तो क्या है, सिंस, और वह 2 घंटे से पढ़ रहा है तो क्या है, 4, ठीक है, समझने के लिए आप लोगों के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हम 4-5 दिन टेंस को लेके चलेंगे ताकि हमारा है ना हर एक क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हो जाए। अब हम फ्यूचर को चलेंगे भाई, किसको, फ्यूचर इंडेफिनेट। अब फ्यूचर इंडेफिनेट क्या बोलता है, इसमें आएगा शैल और विल का यूज, शैल और विल का यूज, वर्ब की फिर वही फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है, शैल विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या होगा, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, shall have, shall be, will be, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या दे दी भाई, आईएनजी, ठीक है। हर एक जो सेकंड कॉन्टिन्यूअस है ना उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग रहा है, आईएनजी का यूज हो रहा है हर एक के साथ, ठीक है। shall be, will be, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। परफेक्ट क्या बोलेगा भाई, परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ये क्या बोलेगा, शैल विल के साथ किसका यूज होगा, हैव का, शैल और विल के साथ किसका यूज होगा, हैव का। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, थर्ड, ठीक है, कौन सी यूज होगी, थर्ड। देखो फर्स्ट हमेशा से है ना, फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो या पास्ट हो, जो इंडेफिनेट आएगा उसमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, लेकिन जो कंटिन्यूस आएगा उसमें वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगी, फिर क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आगे, फिर क्या हो जाएगा भाई, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी प्लस आईएनजी, सिंस और फॉर का यूज हो जाएगा, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर का है, ये किसका है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या यूज हो जाएगा इसमें, शैल
हैव बीन, शैल और विल के साथ क्या लग जाएगा, हैव बीन लग जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और क्या यूज होगा, सिंस और फॉर का टाइम के लिए। ठीक है, किसका यूज होगा, सिंस और फॉर का टाइम के लिए। मैं आपको ये सब बता चुकी है अच्छे से। इसके बाद हम जो हमारी एक्सरसाइज है ना वो करेंगे, ठीक है, ताकि आपको टेंस अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो चलो हम अब अपनी एक्सरसाइज को करेंगे ताकि आपको हेल्प मिले अच्छे से। या पहले मैं आपको समझा दूं, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें, फिर हम सभी की एक्सरसाइज साथ साथ करते रहेंगे। आज हम आर्टिकल कर लेते हैं। आर्टिकल्स देखो भाई, एक बार जो एक्सरसाइज है ना वो बाद में स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, ए एन डी। कौन कौन से होते हैं आर्टिकल, ए एन डी, ए एन और डी। ठीक है, एन का यूज किसके लिए होता है भाई, एन वावल के लिए, ए ई आई ओ यू। ठीक है, जैसे एम एन एम ए। ठीक है, एम ए क्या यूज हुआ है, एन का यूज हुआ है, जिसमें ऐसे लेके ओ ए आ ई उ आई ए ये सब आए उसमें यूज होगा। और ऑनेस्ट, इंक पोर्ट, इंक पोर्ट में भी क्या होगा, एन इंक पोर्ट। ठीक है, एन एम ए एन इंक पोर्ट, एन अम्ब्रेला, इन सब में एन का यूज होगा। ठीक है, एन का यूज समझ आ गया भाई। और ए का यूज कैसे यूज होगा, व्यंजन की बात थी भाई जिसका यूज किया जाए। ए का यूज कैसे होगा, जैसे ए काइट, काइट क्या है, ये व्यंजन है ना, और ये क्या है, स्वर है, ये स्वर में यूज होगा एन, और व्यंजन में कौन होगा, ए। और दी किसके लिए यूज होगा, कोई विशेष व्यक्ति के लिए। मैं लिखवा देती हूँ एक बार अच्छे से ताकि आपको याद हो जाए। एन वावल जो स्वर है उनके लिए, और जो ए है वो व्यंजन के लिए। ठीक है, उसके बाद देखो दी का यूज, किसका यूज भाई, दी का यूज, दी का यूज कैसे होगा, किसी विशेष व्यक्ति, देखो एग्जांपल से करते हैं हम दी का यूज, किसी विशेष व्यक्ति, जैसे ही इज द मैन हु बीट मी, यह वही आदमी है जिसने मुझे पीटा है। ठीक है, तो किस लिए यूज हुआ, विशेष के लिए यूज हुआ है। और जैसे दी गंगा, हमारी नदी विशेष है, और द इंडियन ओशियन, देखो ये भी मेन है, द इंडियन ओशियन। ठीक है, मेन चीज है उनके लिए दी का यूज होता है। जैसे बुक का कोई मेन बुक है, जैसे द गीता। ठीक है, ये और क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री होती है। सुपरलेटिव डिग्री पता होगा ना, बेटर बेस्ट, बेस्ट होती है, उसमें बेस्ट होता है तो उसमें क्या यूज होता है, दी बेस्ट। ठीक है, ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ऐसे याद कर सकते हैं कैसे, जैसे ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, इसमें भी यूज होती है भाई। जो मुहावरे वगैरह होते हैं उनमें, जैसे द हायर, इस टाइप से, और द इंग्लिश, द इंडियन, द फ्रेंच, इन सब में भी यूज हो जाता है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या किए हैं भाई,
और देखो और किस किस में यूज होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे ए का यूज हो गया, बता दिया मैंने आपको, एन का बता दिया, डी का बता दिया। अब वो आर्टिकल देखेंगे जिनमें यूज हो ही ना किसी भी चीज का, ठीक है। कोई भी ऐसा वो आर्टिकल ऐसे भी आते हैं ना जिनमें यूज नहीं होता किसी भी वर्डिंग में, तो वो कौन से हैं, वो आप लोग कैसे पता करो कि ये आर्टिकल वो है जिसमें यूज नहीं होगा, ना तो ए आएगा, ना एन आएगा, ना डी आएगा। देखो फर्स्ट कोई नाम, भाई किसी नाम विशेष ना हो, मतलब कोई ऐसा नाम हो जैसे किसी नाम लेख, विशेष नाम ना हो, मतलब टाइटल वगैरह के साथ, टाइटल होता है ना, टाइटल के साथ हम किसी भी चीज का टाइटल बनाते हैं वो। जैसे एग्जांपल से समझो, जैसे क्वीन विक्टोरिया, ये नाम है ना खाली, क्वीन विक्टोरिया हो गया। किंग गोर्जियो, ये सिर्फ नाम है, टाइटल है ये ऐसे, ठीक है। और क्या हो गया, कोई मुहावरा है भाई, मुहावरा के में किसी मुहावरे में जो प्रीपोजिशन होती है, प्रीपोजिशन तो समझते होगे ना, ए एन एट बाई, ये सब प्रीपोजिशन के बाद, वही किसी मुहावरे में प्रीपोजिशन के बाद लगी हुई संज्ञा के साथ, लगी हुई संज्ञा के साथ, ठीक है, किसके साथ, संज्ञा के साथ। जैसे एग्जांपल से देखो, एग्जांपल देखो, बाय हैंड, ऐसे तो नहीं लिखोगे ना, बाय ये हैंड, बाय द हैंड, बाय, इसमें सिर्फ ये लिखोगे कि बाय हैंड उसने मुझे ये किया दिया। फिर उसके बाद है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन पता है, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन में क्या लगेगी, जैसे आयरन इज वेरी यूजफुल मटेरियल, ठीक है। तो हम इसके आगे दी आयरन नहीं लगा सकते, ठीक है, क्या लगाएंगे, आयरन लगाएंगे ओनली। आयरन इज द, आयरन इज वेरी ब्यूटीफुल, इज वेरी यूजफुल मटेरियल, ठीक है। फिर उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज है ना वो करेंगे थोड़ी सी, ठीक है। आर्टिकल्स और क्या जो टेंस है उनको कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है। अपनी एक्सरसाइज करेंगे अच्छे से, फिर लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, आप उसका आंसर मुझे बताना, ठीक है। जैसे हमने कर दिए 4-5 आर्टिकल्स, पहले आर्टिकल्स देखो,
क्या है, ही इज खालिस्तान ऑनेस्ट पर्सन। ऑनेस्ट में क्या आता है एन, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सवर है ये, इसमें ओ क्या है, सवर है, ठीक है, तो क्या आएगा ऑनेस्ट। इट वाज एन यूनिक, यू आ गया तो क्या होएगा, इट वाज ए यूनिक, यू है ना, तो यू किस में यूज होता है, ए में यूज होता है। बाइबल है, कोई मेन बुक है ना, तो क्या यूज होगा, ही रीड्स द बाइबल एवरी डे, ठीक है भाई, समझ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट होगा, उसमें देखेंगे ऐसे यूज होते हैं आर्टिकल्स का। उसके बाद जो दूसरा है उसमें हम देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से समझाया भाई, छोटे बच्चों की तरह है, अब भी अगर समझ नहीं आएंगे तो फिर भैया आएंगे भी नहीं कभी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हम करेंगे टेंस। फर्स्ट है ही, देखो पहला है ही खालिस्तान बी ए टीचर सिंस 1994, तो इसमें क्या लग जाएगा भाई, पहले बी दे रखा है तो क्या लगेगा, हैज बीन, तो ही सिंस आ गया, टाइम पता चल गया, बी है वो पास्ट में है, इससे पता चल गया, तो क्या आ जाएगा, ही हैज बीन, ठीक है, ही हैज बीन ए टीचर सिंस 1994। अब देखो आई डोंट नो हिम बिकॉज आई खालिस्तान नेवर मीट हिम, तो इसमें क्या यूज होगा, आई हैव नेवर मेट हिम, ठीक है, क्या हो जाएगा, हैव का यूज हो जाएगा इसमें, ठीक है। और देखो नेक्स्ट है क्या आ गया भाई, लास्ट आ गया, तो आप समझ गए होगे क्या आएगा, हैज बीन वेटिंग, सॉरी स्टूडेंट्स है तो क्या लग जाएगा, हैव, क्या लग जाएगा, हैव बीन वेटिंग, ठीक है, क्या लग जाएगा, हैव बीन वेटिंग, क्योंकि लास्ट सिंस लास्ट मंथ है, तो क्या है, हमें पता है कौन सा है ये, प्रेजेंट प्रेजेंट कौन सा है बताओ भाई,
मुझे कमेंट में जरूर कर बताना कि हैव बीन किस में यूज होता है, प्रेजेंट में यूज होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है, जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज होती है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और देखो, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, कर लेना भैया आप लोग, ठीक है, अच्छे से हो जाएंगे आप लोगों के। देखो आई जस्ट आ जाए तो क्या यूज होगा भाई, परफेक्ट, तो क्या होगा हैव फिनिश्ड, परफेक्ट यूज होगा ना, प्रेजेंट परफेक्ट, हैव फिनिश्ड, ठीक है। जस्ट आ जाए तो ध्यान रखना परफेक्ट यूज होता है। तो मैंने थोड़े बहुत भैया आपको एग्जांपल के साथ भी बता दिए हैं कि ऐसे ऐसे यूज होता है। अब हम जो अपना डेली काम करते हैं वो करेंगे, ठीक है। आज मैंने आपको आर्टिकल समझाने की कोशिश की, टाइम समझाने की कोशिश की, भाई कुछ गलती अगर मैं मुझसे हो गई हो तो मुझे माफ करना। टीचर भाई इंसान ही होता है, ठीक है, उससे भी गलतियां हो सकती हैं, तो आप ये मत सोचना कि हमारा गलत करवा दिया, ये करवा दिया। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है, पर्सन हु इज एक्सपीरियंसिंग डेमेंशिया ब्रॉट अबाउट द ओल्ड एज, तो इसका क्या होता है, सेनाइल, क्या होता है, सेनाइल, SENILE। देखो आपसे पूछ ले कि डेमेंटिया क्या होता है, तो ये होता है पागलपन, क्या होता है, पागलपन, ठीक है, पागलपन। सेनाइल क्या होता है, बूढ़े के समान, क्या होता है सेनाइल, बूढ़े के समान, आपसे पूछ ले तो सेनाइल क्या होता है, बूढ़े के समान, और डेमेंटिया क्या होता है, पागलपन, ठीक है भाई। फिर उसके बाद और कुछ आते हैं क्वेश्चन, देखो एनाइल क्या होता है, एनाइल होता है बुढ़िया के समान, सेनाइल किसके, बूढ़े के, लेकिन एनाइल बुढ़िया के समान, ठीक है, किसके समान, बुढ़िया के समान। नोट डाउन करते चलना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। फिर आता है सेंटिनल, सेंटिनल क्या होता है, सेंटिनल क्या होता है, पहरेदार, क्या होता है सेंटिनल, पहरेदार, ठीक है। क्या होता है सेंटिनल, आपसे पूछ ले तो ये होता है पहरेदार, जो हमारी पहरेदारी करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इक्विटेबल, क्या आता है, इक्विटेबल, हिंदी बता रही हूँ भाई, साथ साथ नोट डाउन करना। इक्विटेबल क्या होता है, न्याय संगत, क्या होता है, न्याय संगत। देखो इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जैसे जस्ट भी यूज हो जाता है, लेक्टिमेट भी यूज होता है, LEGITIMAT लेक्टिमेट भी यूज हो जाता है,
और क्या यूज होता है, लाफुल, लाफुल। नेक्स्ट क्या होता है, स्क्रूप्लस, SCRUP, स्क्रूप्लस, LOUS। ठीक है, स्क्रूप्लस ये यूज हो जाते हैं इसके लिए। ठीक है, और देखो भाई और क्या क्या यूज होते हैं। उसके बाद एक बार इनको रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट देखेंगे। ए पर्सन हु इज एक्सपायरिंग डेमेंटिया अबाउट ब्रोट अबाउट बाय द ओल्ड एज। तो क्या होता है, सेनाइल, सेनाइल होता है बूढ़े के समान, डेमेंटिया होता है पागलपन, और एनाइल क्या होता है भाई, एनाइल होता है बुढ़िया के समान। क्या होता है, एनाइल बुढ़िया के समान। और सेंटिनल क्या होता है, पहरेदार। सेंटिनल क्या होता है हमारा, पहरेदार। इक्विटेबल क्या होता है, न्याय संगत। इसके और मीनिंग क्या होता है, जैसे जस्ट, लेगिमिटेट, लाफुल, स्क्रिप्लस। ठीक है, ये सब होते हैं। और इनकी स्पेलिंग है ना अच्छे से याद रखना, स्पेलिंग मत भूलना भाई। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नोट डाउन करना। पैलेटेबल क्या होता है, स्वादिष्ट। क्या होता है, स्वादिष्ट। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि सिरकसियस क्या होता है, सिरकोटियस, CUITOUS, तो ये क्या होता है, घुमावदार। क्या होता है, घुमावदार। ठीक है, सिरक्यूटियस क्या होता है, घुमावदार। ठीक है भाई, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, एक और वर्ड लिखो, ए फैमिली ऑफ यंग बर्ड। फैमिली ऑफ यंग बर्ड को क्या बोलते हैं भाई हम, ब्रूड। क्या बोलते हैं, ब्रूड। ऑफस्प्रिंग क्या होता है, अगर आपसे पूछ ले तो ऑफस्प्रिंग, OFFSPRING, ऑफस्प्रिंग क्या होता है, संतान। क्या होता है, ऑफस्प्रिंग, संतान। ठीक है, ऑफस्प्रिंग पूछ ले तो क्या होता है, संतान। नेक्स्ट है, नेक्स्ट लिखो, प्लाउजेबल, PLAUSIBLE, प्लाउजेबल क्या होता है, पर्सनीय, प्रशंसनीय। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, जैसे क्रेडिबल हो गया, और क्या हो गया, पॉसिबल। क्रेडिबल हो गया, पॉसिबल हो गया। ठीक है, फिर से देखो, प्लेटेबल क्या होता है, स्वादिष्ट। इसको हम डिलीशियस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, दूसरा मीनिंग डिलीशियस। नेक्स्ट है, सिरकुशियस क्या होता है, घुमावदार। स्पेलिंग देखो, CIRCUITOUS, सर्गिशियस क्या होता है, घुमावदार। नेक्स्ट आता है, ए फैमिली ऑफ यंग बर्ड। ए फैमिली ऑफ यंग बर्ड क्या होता है, ब्रूड। क्या होता है भाई, ब्रूड। नेक्स्ट है, ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्या होता है, संतान। क्या होता है, संतान। नेक्स्ट है, प्लाउजेबल क्या होता है, प्रशंसनीय। तो क्रेडिबल और पॉसिबल। ठीक है, प्रशंसनीय क्या होता है, क्रेडिबल भी होता है और पॉसिबल भी होता है। ठीक है, तो आई होप भैया आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।
जिसमें हम आगे वाले जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको पढ़ेंगे। तो धन्यवाद भाई, अगली वीडियो में मिलेंगे।